फ्रेंड्स, आप सबका एक बार फिर से स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल DLFX में। साथियों, आज का जो टॉपिक है हमारा QML प्लस डिमांड एंड सप्लाई है, जो कि एक एसएल को मिनिमाइज करने का बहुत ही मोस्ट इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट है, जो मैं आज आपको इस वीडियो में बताऊंगा। इससे पहले जो साथी नए हैं, इस वीडियो को स्किप ना करें, या पुराने ट्रेडर हैं, क्योंकि यहाँ पे मैं बहुत ही सिंपल लैंग्वेज में आपको ये सारी चीज़ें बताता हूँ। ये प्रो लेवल का एडवांस लेवल है, जो कि आपको कोई भी ट्रेडर्स यानी कोई भी मेंटर यूट्यूब पे जल्दी नहीं बताएगा, वो भी इतनी सिंपल लैंग्वेज में। तो साथियों, अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगे तो इसे लाइक करना और शेयर करना, जिससे कि मुझे एक मोटिवेशन मिलता है। चलो साथियों, आपका ज़्यादा टाइम ना लेते हुए मैं आपको यहाँ पे शेयर करता हूँ QML प्लस डिमांड एंड सप्लाई के कॉन्सेप्ट को। जैसा कि आप यहाँ पे देख रहे हो साथियों, जब कोई QML होता है, मार्केट इस तरह से आपका QML बनाएगी, और QML पैटर्न बनाने के बाद जो है इसको ब्रेक करेगी, अपने लो को ब्रेक करती है। आप ये लास्ट उसमें मेरे वीडियो में QML को किसको कहते हैं आप वो देखना, डिस्क्रिप्शन में मैं लिंक दे दूंगा, और सप्लाई एंड डिमांड का भी मैं लिंक दे दूंगा। उस वीडियो को देखेंगे तब जाके ये आपको समझ में आएगा। QML जो नए साथी हैं, QML और सप्लाई डिमांड के कॉम्बिनेशन को हम यहाँ पे उस कॉम्बिनेशन को यूज कर रहे हैं। इससे पहले आपको सप्लाई एंड डिमांड का पता होना चाहिए कि सप्लाई एंड डिमांड क्या होता है और QML पैटर्न क्या होता है। तो इस तरह से आपका जैसे कि लो है, इसको ब्रेक करेगा, स्ट्रक्चर चेंज करेगा। तो स्ट्रक्चर चेंज करने के बाद जो है यहाँ पे स्ट्रक्चर इसने चेंज किया, तो हम देखेंगे कि ये हमारा QML पैटर्न जनरेट हो गया। QML पैटर्न जनरेट होने के बाद जो है मार्केट इस तरह से मूव करके आपके पास यहाँ पे जाती है। तो ये जो है मैं आपको अब इसको शो करता हूँ कि किस तरह से इसको हम, ये हमारा QML पैटर्न है साथी। ये पूरा हमारा MPL एरिया है, जो कि मैक्सिमम पेन लेवल है। अब इस कॉन्सेप्ट में मैं आपको यहाँ पे ये शो करके बताऊंगा कि हम यहाँ पे किस तरह से मार्केट को आइडेंटिफाई करते हैं और किस तरह से मार्केट को यहाँ पे हम देखते हैं, और QML प्लस सप्लाई एंड डिमांड के कॉन्सेप्ट को समझते हैं। लास्ट की तरह हर बार मैं आपको बताता हूँ साथियों कि यहाँ पे जैसा कि आप देख रहे होंगे कि कोई भी स्ट्रक्चर होगा, आपको यहाँ मल्टी टाइम फ्रेम का यूज करना है। अगर आपको एसएल को और अधिक मिनिमाइज करना है, तो यहाँ पे हम देखते हैं डे 1 की कैंडल जो होती है, डे की कैंडल में हम देखेंगे H4 का या H1 का कैंडल। H4 में हम देखेंगे H1 M15 की कैंडल, और H1 के कैंडल का जब स्ट्रक्चर देखेंगे तो हम वहाँ पे देखेंगे M15 और M5 के कैंडल को। तो एग्जांपल के तौर पे ये साथियों, ये हमारा स्ट्रक्चर जो है, मैंने माना कि H4 का है, यानी 4 घंटे का ये स्ट्रक्चर मेरा चल रहा है। इस तरह से कैंडल यहाँ पे बन रही है, ये कैंडल यहाँ पे आपको बनती नजर आएगी इस तरह से। इसमें इस तरह से कैंडल आपको दिखेगी, स्ट्रक्चर इस तरह से पूरा क्लियर कट नहीं दिखेगा। और जब इसमें हम देखेंगे तो M15 में आपको ये स्ट्रक्चर आपको यहाँ इस तरह से मूव होता हुआ दिखेगा। ये स्ट्रक्चर होगा यहाँ पे। अब यहाँ पे जैसे ही आपका ये हमारा QML हो गया, ये लाइन हमारी QML एरिया होती है, ये वाली लाइन हमारी QML एरिया हो गई। ये हमारा लोअर लो हो गया, और ये हमारा लोअर लो हो गया, क्योंकि इसने ये ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर, इसको एक कहते हैं हम ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर। ये हमारा लोअर लो, और ये हमारा हाई, और ये हमारा होती है साथियों हायर हाई। तो इस तरह से
जब यहाँ पे स्ट्रक्चर दिखेगा तो यहाँ पे जो कैंडल बनेगी साथियों, अब जो हम देखेंगे यहाँ पे इसने मार्केट ने क्या कर दिया, ये देखिए साथियों, यहाँ पे जो मार्केट ने किया है आपके पास, ये इसने 1 2 और 3, इसने 1 2 3 किया, ये हमारा एरिया कहलाएगा, हम इसको आइडेंटिफाई करेंगे। यहाँ पे अब आपको वॉच करना है इस एरिया में, इस एरिया में वॉच करने के बाद जो है अब आप यहाँ पे देखेंगे तो इस वाले कैंडल में लास्ट जो हमारा होगा, यहाँ पे हम सप्लाई कैंडल ढूंढेंगे, सप्लाई कैंडल, सप्लाई एंड ये अभी हमारा सेल में है मार्केट, तो यहाँ पे सप्लाई कैंडल, सप्लाई को हम देखेंगे कि कहाँ से हमारी सप्लाई आ सकती है। तो यहाँ पे जैसे ही मुझे कोई कैंडल मिलेगी, जैसे ये आपकी ये ऊपर गई है याली वेव में जो है, इस वेव में मैं यहाँ पे देखूँगा और यहाँ पे देखूँगा कि अगर मेरे पास जो है ये ग्रीन कैंडल यहाँ पे बनी हुई है और उसके बाद जो है यहाँ से इसको रेड कैंडल ने यहाँ से ये कैंडल आपकी रेड कैंडल बनी और ये आपकी ग्रीन कैंडल है। तो ग्रीन कैंडल को जब यहाँ पे या फिर कोई इसके लो को ब्रेक करके यहाँ पे जाती है मार्केट और कैंडल ड्रॉ होती है इस वाले वेव में, ये जो वेव गई इस वेव में हम देखेंगे और इस वेव में देखने के बाद जो है साथियों, तो इसके बाद जो है हम यहाँ पे देखते हैं और यहाँ पे अब इसको मैं सप्लाई को मार्क करता हूँ, ये सप्लाई कैंडल मेरी यहाँ से ये कैंडल आएगी, ये आप देख रहे होंगे, ये कोई बिग से लेता है, कोई बॉडी से लेता है और एसएल जो जाएगा हमारा ये जाएगा। अब ये हमारा, अब देखिए पहले जो हमारा एसएल होता था साथियों, ये क्यूएमएल एरिया हो गया, क्यूएमएल एरिया में जो है मार्केट जो होती थी ये एसएल होती थी हमारी, यहाँ पे ये पूरी एसएल हुई। अगर हम पहले की बात करें तो ये हमारा पूरा एसएल होता है और ये अब जो है मैंने सप्लाई एंड डिमांड के कॉन्सेप्ट्स की बात करी, तो ये जो एरिया आएगा हमारा, ये लास्ट वाला जो हमारा ये है कैंडल को इंगल्फ करके रेड वाली है, तो इसमें हमारे पास जो है इतना सा एसएल, ये देखिए ये एसएल हमारा हो गया, इतना बड़ा एसएल को हमने इतना सा मिनिमाइज कर लिया, यानी जस्ट इसका हाफ, यानी 1:½ कर दिया है इस एसएल को, यानी हमारे पास $10 का एसएल लगता तो यहाँ पे ओनली $5 का ही एसएल लग रहा है। तो ये कॉन्सेप्ट होता है सप्लाई डिमांड का, जो कि हम यहाँ पे देखते हैं साथियों, और हमारा एसएल मिनिमाइज होता है और टारगेट हमारा रिस्क रिवॉर्ड हमारा काफ़ी तगड़ा आता है। इस तरह से मार्केट यहाँ नीचे जाती है, पहला टारगेट हमारा लोअर लो रहेगा। तो इस तरह से अब देखिए साथियों, यहाँ पे मैं बात करता हूँ, तो बात करने की बताऊँ तो अब जब यहाँ पे जाएगा तो वही कॉन्सेप्ट H4 का है तो F15 में हम देखेंगे, या तो यहाँ पे डबल बॉटम देखेंगे इस एरिया में M15 में ये डबल बॉटम का मिलेगा, या फिर आपको यहाँ पे QML पैटर्न मिलेगा, इस पैटर्न को हम ज्वाइन करेंगे कंफर्मेशन के लिए। जो साथ ही बैठेंगे ट्रेडर्स वो कंफर्मेशन में या डबल बॉटम, हेडर शोल्डर्स, या फिर 1 2 3 इस एरिया में मिले, और या फिर M15 में आपके पास QML पैटर्न मिले तो जाके यहाँ पे बैठेंगे। नहीं तो रिस्की ट्रेडर आप यहाँ पे सेल पेंडिंग ऑर्डर लगा सकते हैं, सेल लिमिट और एसएल जो रहेगा हमारा जस्ट इसके ऊपर रहेगा। इस तरह से हम यहाँ पे एसएल, तो इस तरह से हम सप्लाई एंड डिमांड कॉन्सेप्ट को यूज करते हैं साथियों। और ये तो रही थ्योरी। अभी इसके अपोजिट ये तो बाई से, बाई में मार्केट जा रही थी, बाई डायरेक्शन ट्रेंड हमारा बाई का था, इस तरह से हमारा अप ट्रेंड था, तो हमने इसको अप ट्रेंड को आइडेंटिफाई किया। और अब जो है इसके ठीक अपोजिट जो होता है साथियों, मैं उसको बताता हूँ। अब ये जैसे कि सेल में मार्केट आ रही है, इस तरह से अप डाउन करते हुए आ रही है, तो ये आपका QML पैटर्न हुआ। इसने अपने स्ट्रक्चर को ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर को ब्रेक किया, ये इसने अपना हायर हाई बनाया, फिर इसके बाद जो है आपका ये मार्केट आई और इसने यहाँ पे
ये अपना एरिया आपका आइडेंटिफाई हो गया। तो यहाँ पे हम देखेंगे सप्लाई जोन। सप्लाई जोन देखने के बाद जो है यहाँ पे हम मार्क कर लेंगे, और यहाँ पे जब मार्केट आएगी इस तरह से करती हुई तो यहाँ पे देखेंगे, और यहाँ से सप्लाई जोन को मार्क करके हम कैंडल के बेस पे अपना पेंडिंग ऑर्डर या फिर कंफर्मेशन ऑर्डर लेंगे, और इस तरह से मार्केट को हम देखेंगे, बाई डायरेक्शन में देखेंगे, बाई की ट्रेड को पिक करेंगे। तो ये आपका लो, ये लोअर लो, ये हाई, ये आपका हायर हाई, ये ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हो गया, ये वाला आपका इस लास्ट स्ट्रक्चर इसने ब्रेक किया, और यहाँ पे सेटअप के पास ये क्यूएमएल सेटअप हो गया आपका, ये क्यूएमएल सेटअप हो गया, क्यूएमएल लाइन हो गई, और यहाँ पे ये सप्लाई डिमांड आ गया, डिमांड। ठीक है साथी, तो इस तरह से हम आइडेंटिफाई करते हैं। ये तो रही थ्योरी साथियों। अब मैं आपको बताता हूँ यहाँ पे कि कैसे हम इसको चार्ट में आइडेंटिफाई करते हैं। ये लाइव कॉल ही है आपको इस तरह, ये अभी करंट मार्केट चल रही है गोल्ड की। तो अब मैं यहाँ पे देखूँगा कि मेरे पास जो है मार्केट ने किस तरह से आपका साथ दिया। क्यूएमएल पैटर्न और सप्लाई एंड डिमांड का कॉन्सेप्ट जो है यहाँ पे ईजी आपको समझ में आएगा। बहुत ही सिंपल सा है साथियों इसको आइडेंटिफाई करना। ये देखिए साथियों, यहाँ पे गया, इसने अपना हायर हाई बनाया। हायर हाई बनाने के बाद जो है ये अपना लास्ट स्ट्रक्चर इसने यहाँ पे इसको ब्रेक किया। ये लास्ट स्ट्रक्चर यहाँ से इसने ब्रेक किया, और उसके बाद जो है आप देखिए इसने मार्केट को सप्लाई को उठाया, और ये रही आपका ये जोन है आपका पूरा। इसकी बात करें तो ये पूरा एमपीएल जोन है। ये क्यूएमएल एरिया है। क्यूएमएल एरिया के बाद बात करें तो ये जो हमारा मार्केट का सप्लाई जोन है। तो अब ये देखिए एक एग्जांपल ये रहा कि आपका ये लास्ट जो है ग्रीन कैंडल आपकी ये है, और यहीं से ग्रीन कैंडल के बाद जो है मार्केट ने इस तरह से इसको उठाया। अब देखिए साथियों, यहाँ पे बहुत ही अमेजिंग एग्जांपल है, इसको आप देखेंगे तो यहाँ पे अगर मैं देखूँ तो इसको एमपीएल एरिया के लाइन को भी इसने टच नहीं किया। ब्रेक करने के बाद टच नहीं किया, और टच करने के बाद जो है इसकी सप्लाई एंड डिमांड वाले कॉन्सेप्ट को इसने फॉलो किया, और अपने यहाँ से सप्लाई है, लास्ट वाली सप्लाई ये बनी, जिग जैग बनी, और यहाँ से इसने इसको पिक किया मार्केट को, और पिक करने के बाद जो है सीधे यहाँ पे इसने अब जो है यहाँ पे माइनर से एसएल बनता है साथियों। देखिए यहाँ से इसने मार्केट को पिक किया, ये माइनर से स्टॉप लॉस के साथ इसके जस्ट ऊपर स्टॉप लॉस था, और यहाँ पे हमारी ट्रेड थी, और ये मेरा पहला टारगेट जो कि इसने बिल्कुल हिट कर दिया। ये वाला 1=3 का रिस्क रिवॉर्ड है। तो इस तरह से देखिए कितनी स्नाइपर एंट्री गई। ये एक जस्ट 2-3 कैंडल में, और इसने एक ही कैंडल 2 कैंडल में इसने अपना पूरा टारगेट यहाँ पे हिट कर दिया। तो ये रहा आपके पास एक एग्जांपल साथियों। एक 15 मिनट में अभी मैं आपको और एग्जांपल दिखाता हूँ। ये देखिए साथियों, जो कि मैं आपको बता रहा हूँ, ये मार्केट ने आपका यहाँ से मार्केट ड्रॉप हो रही है, ये लो बनाया, फिर ये मार्केट यहाँ गई, फिर ये अपना लोअर लो बनाया। लोअर लो बनाने के बाद लास्ट स्ट्रक्चर जो इसने अपना ब्रेक किया, और ब्रेक करने से पहले यहाँ पे एक कॉन्सेप्ट बनाया क्यूएमएल पैटर्न का। क्यूएमएल पैटर्न के बाद जो है इसने ब्रेक किया, और ब्रेक करने के बाद आप यहाँ पे दिखाता हूँ मैं आपको कि यह आपका क्यूएमएल लाइन हो गई। ये रेंज हो गई, ये क्यूएमएल लाइन वाली, ये क्यूएमएल लाइन हो गई। अब जो है क्यूएमएल लाइन के हिसाब से जो मेरा एसएल बनता ये है। अब सप्लाई एंड डिमांड के कॉन्सेप्ट की बात करूं तो मेरे पास जिगजैग हुआ लास्ट, ये क्यूएमएल लाइन के जस्ट बराबर में। और सप्लाई कैंडल की बात करें तो सप्लाई कैंडल जो है डिमांड कैंडल की बात करूं तो ये मेरे पास जो है लास्ट ग्रीन कैंडल, और
अब आप यहाँ पे देखिए साथियों मार्केट ने कैसे इसको पिक किया। ये लास्ट ग्रीन कैंडल है, लास्ट ग्रीन रेड कैंडल, और रेड कैंडल का हाई और लो मैंने, ये आपका लास्ट ग्रीन कैंडल हो गई और ये इसका लो हो गया। अब मैं यहाँ पे बात करूँ तो ये मेरा सेटअप आता है बाई का। तो यहाँ पे मेरी एंट्री हो जाएगी, पेंडिंग ऑर्डर डालता हूँ तो, और एसएल जो होगा साथियों ये है मेरा। और टीपी जो मेरी रहेगी, पहली टीपी जो रहेगी मेरे साथियों ये रहेगी। मगर आप इसको देख रहे होंगे कि किस तरह से मार्केट ने आपको मूव दिया, बहुत तगड़ा मूव दिया। इसकी भी बात करें तो ये जो है यहाँ पे भी आपको मिलेगा तो 1:3.5 का रिवॉर्ड मिल रहा है। और पूरी मार्केट की बात करें तो आप देख रहे होंगे 11 का 12-13 का मार्केट स्ट्रक्चर आपको यहाँ पे दे रहे हैं। तो इस तरह साथियों QML प्लस सप्लाई एंड डिमांड का हम यूज करते हुए अपने मार्केट में ट्रेडेबल बनाते हैं और पोजीशन का फ़ायदा उठाते हैं माइनर से स्टॉप लॉस के साथ। इस छोटी सी वीडियो में मैंने साथियों आपको उम्मीद करता हूँ कि बहुत ही सिंपल भाषा में सप्लाई एंड डिमांड प्लस QML को कंबाइंड करके कैसे ट्रेड लेते हैं ये मैंने समझाया, और आपको समझ में भी आया होगा काफ़ी अच्छी तरह। जो साथी इसमें नए हैं इस चैनल को अपना प्यार दें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को हिट करें जिससे कि आने वाले नई वीडियो की नोटिफिकेशन आपके पास मिल सके। जो साथी नए हैं और गोल्ड और यूरो USD के ट्रेडर्स हैं, जो लवर्स हैं, वो इसके टेलीग्राम सर्विस के फ्री सर्विस का फ़ायदा उठा सकते हैं। रियल एफएक्स का लगभग 8 वीक से मैं यहाँ पे कंटिन्यू सर्विस प्रोवाइड कर रहा हूँ साथियों, और काफ़ी अच्छा रिजल्ट रह रहा है और काफ़ी लोगों को प्यार भी मिला मेरे को उसमें। अभी मैं ये चाहता हूँ साथियों कि जो साथी नए हैं ट्रेडर्स हैं और जिन्होंने लॉस किया हुआ है, वो साथी इस फॉरेक्स ट्रेडिंग में अब लॉस ना करें। इस उम्मीद से, इस मकसद से मैंने उस टेलीग्राम चैनल पर अपने सर्विस स्टार्ट करी कुछ फ्रेंडों के कहने पे, और सर्विस का काफ़ी अच्छा रिजल्ट भी मिल रहा है। आप इतना कॉन्फिडेंस के साथ कह रहा हूँ साथियों कि यहाँ पे सोशल मीडिया पे कोई भी आपको लाइव कॉल प्रोवाइड नहीं करवा रहा। एक रियल एफएक्स ट्रेडिंग चैनल है जो कि आपको यहाँ पे लाइव कॉल शॉर्ट के माध्यम से, इंस्टा पे लाइव कॉल और फेसबुक पे भी आपको लाइव कॉल प्रोवाइड करवाता है और फ्री सर्विस देता है आपको। आने वाले टाइम में रियल एफएक्स लाइव कॉल के लिए अपनी हिस्ट्री क्रिएट करेगा, जाना जाएगा, पहचाना जाएगा, और जो मेरे ट्रेड यानी कॉल को फॉलो करेंगे साथियों टेलीग्राम चैनल को, वो अपने अकाउंट की हिस्ट्री के लिए जाने जाएंगे कि उनके अकाउंट कितनी तेज़ी से ग्रो हुई। मिलते हैं साथियों अपने नेक्स्ट वीक में।